बिल्किस बानो जैसी मुस्लिम महिला पे बलात्कार करने वाले बलात्कारियों का सत्कार करने वाला अगर आपका हिंदुत्व है, वो हिंदुत्व शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को मान्य नहीं है। और बाला साहब ठाकरे जी की अगर आप बात करेंगे, देखिए प्रतिभा चौहान जी रही होगी, प्रणब मुखर्जी रहे होंगे, कांग्रेस के राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे और उनको शिवसेना ने सपोर्ट किया है। मुस्लिम लीग के साथ भी शिवसेना की युति थे। साबिर शेख जैसे मुस्लिम मंत्री भी 1995 में सत्ता में बैठे हुए थे, बाला साहब जी के सत्ता में मंत्री थे वो। इसलिए आप इस तरह का कोई एजेंडा फिक्स करने की कोशिश मत कीजिए। महाराष्ट्र की जनता एकात्मता का महत्व जानती है और इनका बटेंगे तो कटेंगे, ये सिंपल है। इनके वोट नहीं बटने चाहिए, इनके वोट अगर हम लोग बटेंगे तो इनके वोट कटेंगे, ये इनको कहना है। और शिवम त्यागी, दोनों हिंदुत्व अलग है। रहोगे तो अदानी और हम सेफ रहेंगे, ये इनका कहना है। ये इनके सब घोषणाओं के पीछे के वाक्य महाराष्ट्र की जनता पूरी अच्छी तरह से पहचानती है। इसलिए ये सब बातों पे यहाँ पे इलेक्शन होने वाला नहीं है। महाराष्ट्र की जनता, सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारा न्याय नकारा, केंद्रीय निवडणूक आयोग ने हमारा न्याय नकारा। आज महाराष्ट्र की जनता राह देख रही थी कि कब जनता की दरबार में ये सब चीजें आए। ठीक है, वो आज आई। एजेंडा सेट मत कीजिए आप बार बार रिमोट की बात करके, क्योंकि आज उद्धव जी का मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, उन्होंने कहा मेरा हिंदुत्व वो नहीं है जो घर में आग लगाए, मेरा हिंदुत्व वो है जो घर का चूल्हा जलाए। शिवम त्यागी, देखिए, मैं तो आज जब प्रवक्ता बोल रही थी शिवसेना की, मुझे एक बार वाकई ही ऐसा लगा कुछ सेकंड के लिए कि या तो एआईएमआईएम के प्रवक्ता बोल रहे हैं या मुस्लिम लीग के प्रवक्ता बोल रहे हैं। बाला साहब आपको क्या लगे उससे हमें क्या? मैंने कहा ही नहीं आपको कुछ होना भी चाहिए, मुझे बोलने दीजिए। डाल रहे थे मैं बीच में नहीं बोल रहा। त्रिवार सत्य हो गया, कोई लाभ नहीं, प्लीज मुझे बोलने दीजिए, मेरा समय है, मैं लड़ सकता हूं लेकिन कोई लाभ नहीं है। थैंक यू। मतलब कमाल बात है कि बाला साहेब ठाकरे के साथ रहकर उद्धव जी जो नहीं सीख पाए 50-60 सालों तक, वो कुछ उलेमा ने सिखा दिया उनको। सर एमआईएम आप उलेमा ने सिखा दिया उनको। भाई में बताइए, आज भाजपा की बोल दीजिए, इसका कोई लाभ नहीं है, इससे कोई लाभ नहीं। आप देर से बोलिए, के बीच में बोलेंगे। मतलब उलेमा ने उनको उतना सिखा दिया। कहती है ये भारतीय जनता पार्टी वाले तो हमें जो है भगवा की तरफ लेकर जा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी वाले तो हमें हिंदुत्व की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये बाला साहेब ठाकरे को कोई हिंदू हृदय सम्राट ना कहे, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे गजब बात हो गई। मतलब ये शिवसेना है। आप नहीं, हमने तो मुस्लिम लीग के साथ भी सरकार ये बढ़ा रहे, पगार उनका बढ़ा रहे, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। इससे कोई फायदा नहीं है। आपने जो बोलना था बोल दिया। आप करते हैं तो क्या? अगर आपने सबका साथ, कोई फायदा नहीं, आवाज ही नहीं जाएगी, लाभ ही नहीं है। वो अगर किया होता तो आज कटेंगे या बटेंगे, कटेंगे तो बटेंगे, एक है तो सेफ है, ऐसी घोषणाएं लाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आपने, बीजेपी ने गए 10 साल में सबका साथ सबका विकास नहीं किया है। ठीक है, इसलिए ऐसी खोखली घोषणाएं लेके उन्हें आना पड़ रहा है। ठीक है, अब उनको बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं आपको पूरा मौका फिर से वही कह रहा हूं कि अगर आज बाला साहेब ठाकरे होते, इस स्पीच को सुन रहे होते, तो शर्तिया वो आज ही इसको शिवसेना को बंद करके ताला लगा के कहते थैंक यू, मुझे ऐसी विचारधारा नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, हमारी ऐसी विचारधारा नहीं है, हमारी ऐसी विचारधारा नहीं है जो अबू आदमी जैसा व्यक्ति बाला साहेब ठाकरे को कहे सिनाइल और बूढ़ा और न जाने क्या क्या हम उसके साथ खड़े रहे। हमारी ऐसी विचारधारा नहीं है कि 151 उलेमाओं से जो है पत्र लेकर मुसलमानों की चाटुकारी कर रहे हैं और मौलवियों के तलवे चाटे। हमारी ऐसी विचारधारा नहीं है। हमारी हिंदुत्व की विचारधारा है तो खुलकर विचारधारा। और यही तो हम कहते थे कि बाला साहेब ठाकरे के ना होने की वजह से आज उद्धव ठाकरे कहां पहुंच गए हैं, ये आपको सामने दिखाई दे जाएगा। ये आपको सामने दिखाई दे जाएगा कि हिंदुत्व की बात करने वाले लोग, भगवा की बात करने वाले लोग आज उलेमाओं के कदमों में बैठे हुए हैं। संजना जी, रहमो करम पर चल रहे हैं उलेमाओं के। संजना जी, हिंदुत्व लेके चल रहे हैं। नहीं, बस कीजिए, बस कीजिए भाई, क्यों बदनाम कर रहे हैं? संजना जी, उलेमाओं के हाथ में रिमोट कंट्रोल है, बोल रहे हैं शिवम त्यागी। आपका 400 पार क्यों नहीं हुआ, इसका आंसर आप नहीं, आपका हो गया 400, सरकार आपकी है, प्रधानमंत्री उद्धव ठाकरे बन गए। यही महाराष्ट्र आपको बताएगा, अगली बार हो जाएगा 400, कोई बात नहीं, लेकिन आपका कितना हुआ बताइए ना। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री भी नहीं है, प्रधानमंत्री को छोड़ो। आज महाराष्ट्र आप हमसे बटे थे तो देखिए कहां पहुंच गए। अगर एक रहते तो सेफ रहते। महाराष्ट्र का निर्णय आप ले लीजिए 20 तारीख को। संजना जी, ठाकरे अगर भाजपा के साथ रहते तो सेफ रहते, एक रहते तो सेफ रहते। यही तो हम कह रहे हैं, बटेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। संजना जी, आपके ऊपर इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि आपका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है, उलेमा के हाथ में या कांग्रेस के हाथ में? ये बार बार आपके बारे में कहा जा रहा है, जवाब दीजिए।
तो क्या उनको, वही मैं बोल रही हूँ ना कि उनको उनका फेक नैरेटिव फिक्स करना उनका काम है, यही पागल की तरह ये लोग कर रहे हैं। इनका रिमोट किसके हाथ में है बताइए? यहाँ पे मिंदे के हाथ में है जो गुंडागिरी कर रहे हैं, यहाँ पे खोरगिरी कर रहे हैं इनके उम्मीदवार, उनके हाथ में है। अजीत दादाजी के हाथ में जो खुद ही कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, यहाँ पे नहीं चलेगा। इनका रिमोट कंट्रोल है किसके हाथ में? शिवसेना खुद का रिमोट कंट्रोल, हमारा रिमोट कंट्रोल माननीय उद्धव साहब के हाथ में रहता है, और कौन से निर्णय लेने हैं, कब लेने हैं, वो उन्हें बराबर मालूम रहता है। तो इसलिए तो ठीक है, जनता के हाथ में, एक सेकंड, उद्धव ठाकरे जी के हाथ में रहता है ना? उद्धव ठाकरे जी के हाथ में अगर रहता है तो कह दीजिए, जिस तरीके से कांग्रेस ने, नाना पटोले ने कहा है कि 10% आरक्षण मुसलमानों को धर्म के आधार पर मिलेगा, आप अगर सरकार में आएंगे, जो कि नहीं आएंगे, तो नहीं देंगे। कह दीजिए एक बार, कह दीजिए, मैं मान लूंगा कि ये रिमोट कंट्रोल उद्धव ठाकरे के हाथ में ही है अपना। कह दीजिए मुसलमानों को धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं मिलेगा, बोल दीजिए, आज साबित कर दीजिए कि आप बाबा साहब ठाकरे की पार्टी से, कर दीजिए साबित। सरकार इसका निर्णय लेने वाली है, तो ऐसे कोई आरक्षण का प्रॉमिस नहीं तो नहीं देंगे ना, मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलेगा 10%। आरक्षण आखिर में केंद्र कह दीजिए, पास जाने वाला है। कह दीजिए मुसलमानों को 10% आरक्षण नहीं देंगे हम। आपको कि ऐसा कोई आरक्षण के बारे में कोई प्रॉमिस नहीं किए गए हैं सर। नहीं तो कह दीजिए नहीं देंगे हम। बात नहीं हुई है, नहीं किया है, लिखित में समर्थन है। 50% के नहीं, कांग्रेस के साथ चुनाव में है आप, कांग्रेस आपका अलाय है, कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, मिलकर सीट शेयरिंग हुआ है, तो कह दीजिए कि मुसलमानों को 10% आरक्षण नहीं दिया जाएगा। मैं मान लूंगा आप उलेमाओं के हाथ में नहीं चल रहे। आप हम समझते हैं आपके ही युति के लोग बुर्का वाटप कर रहे हैं भाईकाला जैसे एरिया में, आपको करना पड़ रहा है ना सर। उधर मत जाइए, वोट नहीं मिल रहे हैं, ये आपका पेट दर्द है। नहीं ऐसे नहीं, ठीक है, वो ठीक है। देखिए संजना जी, आप मेरी बहन की तरह, मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, एक दूसरे से आराम से संवाद करते हैं। आप ये कह दीजिए, आप नहीं, आप बहन की तरह, आप ये कह दीजिए, आपके तो गले में भी भगवा है, आप ये कह दीजिए, कोविड में मंदिर आप ये कोविड बोल रहे हैं, आप ये कह दीजिए, देखिए आप मेरी बहन की तरह, एक एक करके प्लीज, एक एक करके बस एक सेकंड का सवाल पूछिए ना, और फिर उनको इंटरप्ट मत कीजिए। इस्लाम खतरे में बोला जाता जी, बस एक सवाल। अंजना जी एक सेकंड, ऐसे नाराजगी नहीं, छोटे भाई से ऐसे नाराज नहीं होते, प्लीज एक सेकंड, 10 सेकंड दे दीजिए। हिंदू खतरे में, नहीं संजना जी, अरे अफगान में हिंदू खतरे में, हिंदुओं को तो तिरस्कार कर ही दिया आपने, वो छोड़ दीजिए, 10 सेकंड दे दीजिए। संजना जी क्या कर रहा है केंद्र सरकार? एक एक क्या कर रहा है केंद्र सरकार? अपना सवाल अगर हर जगह में सवाल पूछिए, छोटा सा केंद्र सरकार की धुरा जो भाजपा संभाल रही है वो संजना जी, ठीक है संजना जी, आपको आवाज आ रही है? संजना जी आप बड़ी बहन है, मैं बड़ी शालीनता से, आप हमारे पुराने अलाय भी हैं, इतनी नफरत भी ठीक नहीं। आप यहाँ पर ये कह रही हैं कि उद्धव ठाकरे जी का रिमोट उलेमाओं, हिंदुत्व ऐसे है जो हमें हमारे, बोल दीजिए ना, ऐसे नहीं, मतलब संजना जी एक सवाल सुनिए, फिर आप जवाब दीजिए। आप हमारे पुराने अलाय थे, सब कुछ सवाल पूछिए, लेकिन वो सुनेंगे नहीं तो फायदा क्या?